कभी प्रश्न पत्र लिख कर दिया जाता है सरकार द्वारा, सरकार के लोग उसमें शामिल होते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी, जब होता है परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से तो पता चलता है कि उन प्रश्न पत्र ही गलत है। 30 नवंबर को इन तमाम गड़बड़ी और धांधली के आरोप में अभ्यर्थी महाआंदोलन करने जा रहे हैं। एक बार फिर सड़क पर उतरने जा रहे हैं, आयोग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। चिराग पासवान जी समर्थन देते हैं? एकदम पूरा समर्थन है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएंगे के सभी नेता उनके साथ खड़े मिलेंगे कि किसी को विशेष लाभ देने के प्रयोजन से ऐसे परिणाम परीक्षा जो है फल घोषित किए गए हैं। ये तो स्पष्ट है ना। नीतीश कुमार जी की सरकार में अगर छात्रों के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, जो लगातार कहते रहे हैं कि हम छात्र आंदोलन से आए हैं, तो बताइए छात्रों का दर्द अगर नीतीश कुमार जी नहीं समझ रहे हैं तो ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जब छात्रों पे कोई भी अत्याचार सरकारी तंत्र द्वारा हुआ है तो एक ही नेता बिहार में उनके कवच कुंडल के रूप में उभर के आते हैं, वो है श्री चिराग पासवान। जब जब कोई भी डंडे बरसाए गए थे, जब सीटेट पे बीटेट पे हम लोगों ने आक्रामक होकर उनका साथ दिया था और बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों के साथ चिराग पासवान जी हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा, यह परीक्षा जब से शुरू हुई तब से लेकर अब तक केवल विवादों में ही घिरी रही। सबसे पहले पेपर लीक का मामला आया, फिर नए प्रयोग के बाद सामने आए तो सीएम नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद जब से रिजल्ट जारी हुआ उस समय से अभ्यर्थी लगातार गड़बड़ी का ही आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों आयोग के चेयरमैन से उनकी मुलाकात हुई थी, आश्वासन मिला था कि सब कुछ ठीक करके रिवाइज्ड रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन पिछले दिन आयोग ने तमाम अभ्यर्थियों के साथ एक भद्दा मजाक किया। 15 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त रिजल्ट जारी किए और उसके बाद जो गुस्सा है अभ्यर्थियों का वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। 29 नवंबर को उनका महाआंदोलन भी है। इसी पर हम बात करने आए हैं। लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी। खूब अभ्यर्थियों के समर्थन में चिराग पासवान बोलते नजर आए हैं। अब तक बीपीएससी का यह मुद्दा पिछले कई दिनों से गरमाया है। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर किसी ने आपके पार्टी से भी कुछ नहीं कहा है? नहीं, बीपीएससी ही नहीं, छात्रों के किसी भी मुद्दे पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरह उनके साथ है, उनके साथ संवेदना व्यक्त करती है। और दुर्भाग्य ये है कि राज्य सरकार जो है छात्रों के भविष्य के साथ बहुत क्रूर मजाक कर रही है, या कह लीजिए कि उनके भविष्य के साथ बुरी तरह खिलवाड़ कर रही है। अब आप बताइए कि बिहार प्रदेश के अगर किसी परीक्षा भर्ती बोर्ड की बात करें तो आप बताइए कि कौन सी भर्ती बोर्ड में कौन सी परीक्षा विवादों में नहीं आई है। कभी प्रश्न पत्र लिख कर दिया जाता है सरकार द्वारा, सरकार के लोग उसमें शामिल होते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी, जब होता है परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से तो पता चलता है कि उन प्रश्न पत्र ही गलत है या उसके उत्तर ही गलत उन लोगों ने चुन लिया है। ये एक बड़ा सवाल है। कभी परीक्षा का पैटर्न अकस्मात जो है चेंज कर दिया जाता है। इसको लेकर परीक्षार्थियों में जो रोष है, आक्रोश है जो सरकार के प्रति, वो बेहद ही ये देखने लायक है। और मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी की सरकार में अगर छात्रों के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, जो लगातार कहते रहे हैं कि हम छात्र आंदोलन से आए हैं, तो बताइए छात्रों का दर्द अगर नीतीश कुमार जी नहीं समझ रहे हैं तो ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले जब मामले सामने आए थे नए प्रयोग करने की, तो उसमें नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है, धांधली की गई है। कि परिणाम से ज्यादा परिणाम देने की बात हुई है, अभी सामने आई है। तो ये क्यों नहीं माना जाए कि किसी को विशेष लाभ देने के प्रयोजन से ऐसे परिणाम परीक्षा जो है फल घोषित किए गए हैं। ये तो स्पष्ट है ना। हम 400 लोगों की भर्ती करने जा रहे हैं तो 415 देने का मतलब क्या है? नहीं, अभी तो मुख्य परीक्षा बाकी है, उसके लिए 10 गुना रिजल्ट दिया। राजमोहन तिवारी जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन जो नियम है 1/3 का, 1/4 का
किसी किसी परीक्षा में 1/4 रिजल्ट दिया जाता है, यहाँ 1/10 का है, मतलब 1 पर 10। तो उससे ज्यादा फिर देने का क्या औचित्य है? इससे तो अभ्यर्थियों को फायदा है ना, उनको मौका ज्यादा नहीं, अभ्यर्थियों को फायदा है, लेकिन किसी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी खास अभ्यर्थी को भी उसमें उस दायरे में लाने की एक कवायद शुरू हुई, कोशिश हुई। तो इससे जो परीक्षार्थियों में असंतोष है वो एकदम स्वाभाविक है। अभ्यर्थियों का ये आरोप सभी पार्टियों से है कि सब कोई बोलता बहुत है, लेकिन बात जब करने की आती है तो सबके सब पीछे हट जाते हैं। तेजस्वी यादव जी जब सरकार में नहीं थे तो इन अभ्यर्थियों के पक्ष में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, सरकार में आते भूल गए इस बात को। आज आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक आपके पार्टी के नेता की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। नहीं, उन्होंने इस तरह के सभी घटनाओं पर अपनी टिप्पणी जरूर दी है, और कल हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पटना में मौजूद होंगे। स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, इसमें शिरकत करने पटना पहुंच रहे हैं, और निश्चित तौर पर बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर भी वो अपनी टिप्पणी देंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब जब छात्रों पे कोई भी अत्याचार सरकारी तंत्र द्वारा हुआ है, तो एक ही नेता बिहार में उनके कवच कुंडल के रूप में उभर के आते हैं, वो है श्री चिराग पासवान 29 जी। नवंबर को इन तमाम गड़बड़ी और धांधली के आरोप में अभ्यर्थी महाआंदोलन करने जा रहे हैं, एक बार फिर सड़क पर उतरने जा रहे हैं, आयोग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। चिराग पासवान जी समर्थन देते हैं? एकदम पूरा समर्थन है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएंगे? के सभी नेता उनके साथ खड़े मिलेंगे, निश्चित रहिए। हम छात्रों के दुख दर्द को बखूबी समझ रहे हैं। बिहार में जो छात्रों के साथ, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि लंबे समय से जो कुछ अधिकारी हैं वो आयोग के अंदर बैठे हैं, और जब तक उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा इस तरह की गड़बड़ियां होती रहेंगी। देखिए, जब सत्ता के संरक्षण में कोई गड़बड़ी फैलाई जाए ना, तो उसका तो सरकार ही जिम्मेवार है ना। सरकार की जब तक मनसा साफ नहीं होगी, जब तक उसकी इच्छा शक्ति नहीं जगेगी, यह गलत जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो लगातार जारी रहेगा। सरकार को शर्म करनी चाहिए कि छात्र उनका क्या बिगाड़े हैं। छात्र अपने हक हुकूक की बात कर रहे हैं, उनके परिणाम समयबद्ध तरीके से दिए जाने चाहिए और पूरे तरह से स्पष्ट रूप से रखना चाहिए उनके सामने। अब कभी पैटर्न आप चेंज कर देते हैं, कभी परिणाम से ज़्यादा परिणाम देते हैं, कभी कैंसिल कर देते हैं, कभी प्रश्न पत्र ही आपका गलत होता है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य की सर्वोच्च संस्था है बीपीएससी, और उसके प्रश्न पत्र जो सेटर होते हैं, मॉडरेटर होते हैं, वो किस तरह के लोगों का चुनाव चयन होता है राज्य सरकार में, अब आप समझ सकते हैं कि उसका पैमाना क्या इन लोगों ने फिक्स किया है। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीपीएससी की परीक्षा प्रश्न पत्र में गड़बड़ी और गलत प्रश्न पत्र, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। कभी पैटर्न चेंज कर देना। मैं समझता हूं कि देखिए, नीतीश कुमार का एकदम स्पष्ट एजेंडा है। भले वो लाख कह लें ऑन रिकॉर्ड कि मैं नौकरी के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हूं, संजीदा हूं, लेकिन उनको सिर्फ लटका के रखने की आदत हो गई है। छात्रों के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही एक ऐसी पार्टी है, या हमारे ही एक नेता हैं, जब जब छात्रों पे कोई डंडे बरसाने की बात होती है, जब जब कोई क्रूरतम कार्रवाई होती है, हमारे एक ही नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी वहाँ मौजूद होते हैं और उनका दुख दर्द बांटते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। आप देखे होंगे जब जब कोई भी डंडे बरसाए गए थे, जब सीटेट पे बीटेट पे हम लोगों ने आक्रामक होकर उनका साथ दिया था, और बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों के साथ चिराग पासवान जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बीपीएससी 67वीं पीटी का जब से रिजल्ट जारी हुआ है, जो अभ्यर्थी हैं वो बेहद ही नाखुश हैं। पिछले दिनों मुलाकात हुई, उसका कोई फायदा नहीं निकल कर आया, उल्टा विवाद बढ़ गया। जहां 2000-3000 अतिरिक्त रिजल्ट देने की बात चल रही थी, वहां महज 15 और अभ्यर्थियों को पास घोषित कर दिया गया। और उसके बाद से अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी, आयोग के अधिकारियों से भी, कि भैया ये कौन सा भद्दा मजाक हमारे साथ चल रहा है, आखिर आप करना क्या चाहते हैं, जो करना है क्लियर करिए। 29 को महाआंदोलन है। इनकी मांग है कि पहले एक तो रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया जाए। 9 प्रश्नों के उत्तर पर इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, उसका जो अंक है वो जोड़कर इनका रिवाइज रिजल्ट जारी हो। अमरिंदर सिंह जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं बीपीएससी के,
उन्हें हटाया जाए बीपीएससी से। सीबीआई जांच की मांग भी वो कर रहे हैं। अब देखना है कि उस दिन जब इनका आंदोलन होता है तो उसका असर कितना पड़ता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।